गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ। बेटा आज आप लोगों की मैथ्स की सेकंड क्लास है। प्रीवियस क्लास में बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ओके, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। ठीक है, तो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, हमें क्या लिखा था, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड्स। हमें ये न्यूमरल्स दिए हुए थे और हमने इनको कैसे लिखा था, वर्ड्स में लिखा था। जैसे ये कितना है 5476, तो कैसे लिखा था 5476। सिमिलरली बेटा जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, वर्ड फॉर्म में दिया हुआ और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इसके नंबर न्यूमरल्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, फिगर्स भी अपना न्यूमरल्स ही होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला देखो क्या क्या है, 8602। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, तो देखो इसको ऐसा क्या करना, इसको डिवीजन कर लिया करो। जैसे यहाँ पे क्या है 8602, तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे पहले क्या बोल रहा है 8000, तो ये हो जाएगा हमारा 8000। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है 600, फिर ये हो जाएगा हमारा 600, फिर क्या बोल रहा है हमारा 2, तो यह कितना आ जाएगा, प्लस कर लो तो 2068, आंसर क्या आ जाएगा 8602। तो फिर आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हो 8602, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 8602, इतना आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली बेटा सेकंड वाला क्या कह रहा है 5100 है ना, तो 5100, तो इसको भी वैसे ही करोगे, तो क्या कह रहा है 5000, तो हमारा 5000 आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है 100 कितना होता है, ये हो गया 100, इसको हम ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 0015, आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5100। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5100। ठीक है, तो सिमिलरली मैं एक और बता देता हूँ, सी वाला क्या कर रहा है 4070, समझ में आ रहा होगा 4000, तो यहाँ पे हमारा ये 4000 हो गया। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है 70 और बोल रहा है, तो यहाँ पे 70 हो गया, तो ऐड कर लो 0704, आंसर क्या हो जाएगा 4070। ठीक है, ओके। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को ABC बताया है, उसी तरह से आप बाकी के जो पार्ट्स हैं वो लोग आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी में कुछ डाउट आता है तो फिर आप मुझसे डाउट क्लास या जब भी आप लोग कॉपी चेक कराने आएंगे तब मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, ये सभी आप लोग अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 8347। ये कितना हो गया, ये हो गया 8347। ठीक है, तो हमें इसका क्या बताना है, हमें इसकी फेस वैल्यू बताना है और क्या बताना है, इसकी आपका प्लेस वैल्यू बताना। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आप लोगों को एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो बेटा यहाँ पे नंबर क्या दिया हुआ था, नंबर दिया हुआ था हमें 8347। ठीक, ये हमारा डिजिट दे रखा हुआ है। इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताना। अगर हम लोग बात करते हैं फेस वैल्यू की, ठीक है, और फिर दूसरा होता है हमारा कौन सा, प्लेस वैल्यू। ठीक, तो बेटा एक बात देखो, फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, फेस वैल्यू वही रहती है। तो जैसे 8 की फेस वैल्यू 8 ही रहेगी, 3 की फेस वैल्यू कितनी रहेगी, 3 ही रहेगी, 4 की फेस वैल्यू 4 ही रहेगी और 7 की 7 ही रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू की। फेस वैल्यू तो बिल्कुल सिमिलर ही हो जाएगा। बात करते हैं अगर हम लोग प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू में क्या होता है, हम लोग जैसे हम लोग उसके अकॉर्डिंग जो हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट होता है ना, उसकी तरह हम लोग रख देते हैं। तो आप जानते हो पहले क्या आता है अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट, ये 1 प्लेस होती है, ये हमारी कौन सी होती है 10 प्लेस होती है, ये 100 प्लेस होती है और ये कौन सी होती है 1000 प्लेस होती है। तो 1 प्लेस में 7 आ जाएगा, है ना, 7 इंटू 1 कितना होता है 7 होता है। अब अगर हम लोग 10 प्लेस की बात करते हैं 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। सिमिलरली 3 इंटू 100 हो जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि ये 100 प्लेस है 300। सिमिलरली 1000 है तो यहाँ पे कितना है 1000, ये हो जाएगी आपकी प्लेस वैल्यू। समझ में आया। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताओ, तो फेस वैल्यू तो सिमिलर ही हो जाता है, और जो हमारा प्लेस वैल्यू होता है उसको हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सेट कर देते हैं। अब ये प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, तो आपको पता ही होगा, पहले 1 आता है, फिर आपका 10, पहले 1 आ गया, फिर आपका 10 आ गया, फिर आपका 100 आता है, फिर आपका 1000 आता है। ठीक है, फिर आपका 10,000 आता है ना, फिर लाख आता है, फिर 10 लाख आता है, फिर करोड़ आता है। तो इस टाइप से आपका बढ़ता जाता है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 7s ऑकरिंग इन इस डिजिट, मतलब ये कितना है 7875। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें डिफरेंस बताना है, मतलब माइनस बताना है किसका, प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो आपका ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है, यहाँ पे क्या दिया होता है 7875 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो तो 7 है ना, इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें इनका डिफरेंस बताना है। तो आप जानते हो इस वाले 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 1 10 है, तो ये 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली 1 10 100 1000, ये क्या है 1000 है, तो 1000 की प्लेस वैल्यू
कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 7000। मतलब पहले वाला जो 7 है उसकी प्लेस वैल्यू 7000 है और दूसरा वाला जो 7 है उसकी प्लेस वैल्यू 70 है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना था, है ना। तो आप क्या करोगे, 7000 में से माइनस कर दोगे आप 70, तो 0 में से 0 का 0, इसमें 0 जाएगा तो उसके बाद तो है ही नहीं कुछ, ये इससे मांगेगा, इसके पास भी नहीं है तो ये इससे कर ही लेगा, ठीक है। तो यहाँ आया 10, फिर यहाँ फिर गया तो 10 में 7 गया, यहाँ पे 3 आ गया, इसने इसको दिया तो 9 आ जाएगा और यहाँ पे 6, मतलब 6930 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 in 5396 एंड 5 in 7952। तो बेटा इसमें भी वही चीज़ बोला गया जो ये वाला क्वेश्चन था। सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, हमें डिफरेंस निकालना है प्लेस वैल्यू किसका, 3 का, इस वाले में मतलब ये डिजिट में, एंड 5 वाला इस वाली डिजिट में। मतलब पहले दोनों में 7 था, इसमें अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, पहले 3 वाली प्लेस वैल्यू का बताना है, फिर 5 की प्लेस वैल्यू, फिर उनके बीच में डिफरेंस बताना है। ये भी सिमिलर है, ठीक है। तो पहली वाली डिजिट क्या दे रखी हुई है हमारी, पहली वाली दे रखी हुई है 5396। इसमें 3 की जो प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 300, क्योंकि 1 10 100 तो 300 हो जाएगा, है ना। 3 into 100 300 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या है 7952, कितना है 7952। तो इसकी हमें 5 की बतानी है, तो 5 की क्या 10 से तो 50 हो जाएगा। तो 300 में से 50 अगर माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 250, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हो जाएगा 250, ठीक। समझ में आया आप लोगों को कैसे किया मैंने, पहले प्लेस वैल्यू निकाल ली, उसके बाद उसका डिफरेंस निकाल लिया। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा था, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे मैंने बताया था ना, ये जैसे ये जो क्वेश्चन था इसको मतलब इस टाइप से लिख लिया करो, तो क्या तोड़ के लिख लिया करो, तोड़ मतलब क्या, वो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, इसको भी हमें ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है तो ये नंबर्स दिए हुए हैं, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने हैं। तो देखो हम लोग कैसे करते हैं, जैसे फर्स्ट वाला इसमें क्या दिया हुआ है 8629, है ना। तो 8629 है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। देखो बेटा मैंने आपको अभी बीच में जो ये वाला क्वेश्चन था ना, इसमें बताया भी था कि कैसे मतलब तोड़ के हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ये करना है, जैसे इसका ए पार्ट क्या दिया हुआ है 8629। अगर आप इसको प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग रीड करोगे तो आपके कहीं 1 10 100 1000 मतलब 8629 यही है। तो ये इसका क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू, इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 8000 प्लस इसका क्या हो जाएगा आपका 100, तो ये हो जाएगा 600 प्लस फिर कितना हो जाएगा 29। यही इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। आया समझ में, सिंपल है ना। इसको आप लोग इस टाइप से कर लीजिएगा। सिमिलरली आपको ये सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या दिया हुआ, सेकंड वाला दिया हुआ 9470, ठीक। इसका अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 9000 प्लस ये हो जाएगा 400 प्लस ये हो जाएगा आपका 70। ये आपका इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हो। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 से बेटा फिर हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, अगर बेटा इन किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ डाउट है तो फिर आप मुझसे डाउट क्लास या जब भी आप लोग कॉपी चेक कराने आएंगे तब मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।